साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, हम लोगों के अंदर ये सवाल अक्सर उठता रहता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। ये सच है कि मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही बनता है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि बिना कर्म किए मनुष्य अपने भाग्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया में किसी भी मनुष्य को बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। जिस दिन से मनुष्य का जन्म होता है उसी दिन से उसके कर्मों का चक्कर शुरू हो जाता है। कर्मों का लेखा जोखा इतना जटिल है कि इसको कोई भी आसानी से नहीं समझ सकता। यही कर्म हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं और जिस कारण कई बार तो हमारी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। हमारी आज की कहानी कर्म बड़ा या भाग्य इसी बात के ऊपर है, जिसमें हम आपको कर्म और भाग्य के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था रामपुर, जहां पर दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विजय और छोटे भाई का नाम अजय था। बड़ा भाई विजय बहुत ही चालाक और शातिर था, जबकि छोटा भाई अजय बड़ा ही भोला और नेक था। वो भगवान को बहुत मानता था और जो कुछ भी उसे मिला हुआ था वो उसी में संतुष्ट रहता था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो विजय ने धोखे से सारी जायदाद हड़प ली और छोटे भाई अजय को एक टूटा फूटा सा घर और एक बंजर जमीन दे दी, जिस पर खेती भी नहीं हो सकती थी। लेकिन अजय ने बड़े भाई को कुछ भी नहीं कहा। उसने इसे ही अपना भाग्य समझा। अजय अपने टूटे फूटे घर में अपनी पत्नी शांति और बेटे बबलू के साथ रहने लगा। शांति बहुत बीमार रहती थी और उसे कई परेशानियों से गुजरना पड़ता था। अजय बहुत ही गरीब था। वो इतना गरीब था कि अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा सकता था। लेकिन वो बहुत ही नेक और भला आदमी था। वो रोज बिना नागा भगवान को याद करता था। अजय की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो सभी के साथ प्यार से बात करता था। वो अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट था। लेकिन कभी कभी उसके मन में ये ख्याल जरूर उठता था कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को कभी बुरा नहीं कहा, लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मेरी पत्नी इतने दिनों से बीमार है, मेरे बच्चे को पेट भर के खाना तक नहीं नसीब होता और मैं इतना मजबूर हूँ कि चाहकर भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उधर दूसरी तरफ मेरा बड़ा भाई है जो बहुत ही जालिम और धोखेबाज है और सभी तरह के बुरे काम भी करता है। लेकिन उसके बावजूद वो अपना जीवन कितने आराम और खुशी से गुजार रहा है। उसके पास सभी तरह के ऐशो आराम है, धन दौलत है, रहने के लिए आलीशान घर है और खाने के लिए 36 तरह के पकवान है। वो इतने बुरे कर्म करने के बाद भी अपना जीवन अच्छी तरह से बिता रहा है। पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसके बावजूद मैं घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पर मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख लिखे हैं। अजय सोचने लगा कि इसका मतलब भगवान भी बुरे कर्म करने वालों का साथ देता है, जबकि अच्छे कर्म करने वालों को भगवान दुख देता है। देखते ही देखते ये सोच उसके ऊपर हावी होने लगी थी।
इस तरह से काफी दिन गुजर गए, लेकिन अजय की परेशानी कम नहीं हुई। वो पहले से ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने की जगह और बिगड़ती जा रही थी। अपने ऐसे हालात देखकर अजय बहुत परेशान रहता और जब अकेला होता तो बहुत रोता। एक दिन की बात है, वो किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। तभी उसने एक महात्मा को देखा जो किसी घर के बाहर खड़े भिक्षा मांग रहे थे। वो महात्मा हमेशा एक ही बात कहते थे कि तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब अजय ने महात्मा की ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय महात्मा के पास पहुंचा और जाकर उनसे बोला, बाबा मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। आप केवल एक ही बात दोहरा रहे हैं कि तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या आप जो कुछ कह रहे हैं वो बात सच है? महात्मा ने बड़े गौर से अजय की तरफ देखा और फिर बोले, हाँ बेटा ये बात बिल्कुल सच है। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? तब अजय ने महात्मा से कहा, बाबा लगता है कि आपको कोई वहम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया और न ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा और न ही कभी किसी को बुरा कहा। मैंने हमेशा लोगों की मदद की है। उसके बाद भी मैं हमेशा दुख और परेशानियों से घिरा रहता हूँ। मेरे दुख दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कभी भी मेरे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला। फिर आप किस बात पर कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा? मेरी पत्नी बहुत समय से बीमार है। घर में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रहा और न ही उसको ढंग का खाना खिला पा रहा हूँ। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। मुझे आपकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। तभी महात्मा ने उसकी बात सुनकर संजीदगी से कहा, बेटा लगता है परेशानियों ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बुरे हालात तुम पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और इन्हीं हालातों के कारण तुम्हारे ख्याल भी बदल गए हैं। इसी वजह से तुम ये बातें बोल रहे हो। तब अजय ने महात्मा से कहा, बाबा मुझे लगता है कि आप भी परिस्थितियों से हार चुके हो और इसी कारण दूसरों के घर से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि तुमने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका ये उपदेश नहीं सुनना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब महात्मा ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन उससे पहले तुम मेरा एक काम कर दो। तब अजय ने कहा, बाबा मैं आपका कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। तभी उस माँ ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने इतने अच्छे कर्म किए और उसके बाद भी तुम्हें अच्छा फल नहीं मिला। लेकिन क्या तुम अपने इन प्रश्नों का जवाब नहीं जानना चाहते? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महात्मा की बात सुनकर अजय थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है बाबा, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब महात्मा ने उससे कहा, तुम बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह तुम कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आ जाना और कल जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे अंदर जितने भी प्रश्न होंगे मैं उनका जवाब अच्छी तरह से दे दूंगा और तुम ये भी समझ जाओगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बोलकर महात्मा वहाँ से चले गए, लेकिन अजय महात्मा को जाते हुए देखता रहा और सोचने लगा कि क्या मुझे कल फल लेकर महात्मा के आश्रम में जाना चाहिए या नहीं। यही सोचता हुआ अजय घर वापस चला गया।
रात भर अजय के मन में यही प्रश्न था कि क्या मैं महात्मा के पास फल लेकर जाऊं या नहीं। इस तरह से सोचते सोचते सुबह हो गई। अजय सुबह तक सोच चुका था कि वो फल लेकर महात्मा के आश्रम जरूर जाएगा। ये सोचकर अजय उठा और बाजार से कुछ फल लेकर महात्मा के आश्रम की तरफ चल दिया। महात्मा का आश्रम वहाँ से काफी दूर था और उनके आश्रम के रास्ते में एक जंगल था, इसलिए वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और जगह जगह पर बंदर और लंगूर नजर आ रहे थे। जब अजय फल लेकर महात्मा के आश्रम की तरफ जा रहा था तो उन बंदरों को देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना ये फल इन बंदरों को खिला दिए जाए। लेकिन तभी उसे याद आया कि महात्मा ने उसे ये फल आश्रम में लाने के लिए कहा है, इसलिए उसने अपने मन को समझाया और महात्मा के आश्रम की तरफ चल दिया। अजय कुछ ही समय के बाद महात्मा के आश्रम में पहुंच गया। अजय ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, बाबा मैं आ गया और जैसा कि आपने फल लाने के लिए कहा था वो भी मैं ले आया हूँ। अब कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी महात्मा ने मुस्कुराते हुए अजय से कहा, बेटा सब्र रखो, अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। महात्मा की बात सुनकर अजय ने कहा, कौन सा प्रश्न महात्मा जी। तभी महात्मा ने कहा, जब तुम मेरे आश्रम की तरफ आ रहे थे और तुम्हारे मन में जब ये विचार आया कि तुम ये फल उन बंदरों को खिला दो, तो तुमने अपने मन की बात मानकर ऐसा क्यों नहीं किया। महात्मा की बात सुनकर अजय हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि जो विचार उसके मन में आया था वो महात्मा जी को कैसे पता चला। अजय महात्मा के आगे हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी ये बात तो मेरे मन में थी, लेकिन आप इस बात को कैसे जानते हो कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए अजय से कहा, बेटा ये बात जरूरी नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला, जरूरी बात तो ये है कि तुमने उन बंदरों को फल क्यों नहीं खिलाए। अजय महात्मा की बात सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, बाबा क्योंकि आपने इन फलों को लाने के लिए कहा था तो फिर मैं ये फल बंदरों को कैसे खिला देता। तब महात्मा ने कहा, बेटा जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में से भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी तरह से कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। जैसे कि ये कर्म करना मेरे हाथों से ही लिखा था कि मैं ही इन बंदरों को फल खिलाऊं, इसलिए तुम ये फल उन बंदरों को नहीं खिला सके और ये फल लेकर तुम मेरे पास आ गए। ये बोलकर महात्मा ने उन फलों को बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन अजय अभी तक महात्मा की बातों का मतलब नहीं समझा था। उसने महात्मा से कहा, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, कृपया करके आप मुझे साफ साफ बताइए, आपकी पहेलियाँ मुझे समझ में नहीं आ रही। तब महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वो खुद ही करता है और खुद ही कर्म करता है, लेकिन बेटा असलियत कुछ और है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है। हम कभी भी कर्म का चुनाव नहीं कर सकते। अगर हम किसी काम को करने के लायक हैं, तो कर्म आपको लाखों की भीड़ में भी ढूंढ कर पहचान लेगा। इसलिए जरूरी बात यह है कि कर्म करने पर नहीं, बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी किसी लायक नहीं बन सकोगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव नहीं करेगा। महात्मा की बात सुनकर अजय बोला, बाबा योग्य बनने से आपका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तब महात्मा ने उससे कहा, बेटा मेरा कहने का
ये मतलब नहीं है। मैं तो तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की जरूरत होती है, उसके लिए पहले तुम्हें छोटे छोटे कर्मों को करना पड़ेगा। और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, जब तुम इतने योग्य हो जाओगे कि बड़ा कर्म, या यूँ कहे कि जिस कर्म के लिए तुम बने हो वो कर्म तुम्हें अपने आप ढूंढ ही लेगा और कर्म खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को ही देख लो। ये बंदर जब छोटे होते हैं तभी से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, लंबी लंबी छलांगे लगाने की कोशिश करते हैं। शुरू में इनको परेशानी तो जरूर होती है, जिसके कारण ये कभी कभी गिर भी जाते हैं और चोट भी खाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे उन कामों में कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसलिए तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो। अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो बड़ा कर्म तुम तो खुद ब खुद पहुँच जाएगा। उसके बाद तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। उसके बाद महात्मा ने अजय से कहा, और अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में परेशानियां खड़ी करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम अपनी पत्नी को ले लो। तुम्हारी पत्नी बहुत समय से बीमार है और इतने समय के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, और तुम उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय ये सोच रहे हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, कमजोर महसूस करते हो। लेकिन बेटा, असलियत कुछ और है। तुम्हें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, ना कि तुम्हारे कर्मों की वजह से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में कुछ ऐसे कर्म किए हो जिसकी सजा उसे आज मिल रही है, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख और परेशानियां झेलनी पड़ रही हो, मुसीबतें उठानी पड़ रही हो, दुखों का सामना करना पड़ रहा हो। और यही कारण है बहुत से लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण, बीवी के कारण दुख उठाते रहते हैं। यहाँ तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है कि अगर तुम योग्य होते, तुम्हारे पास पैसे होते, तो तुम अपनी पत्नी का इलाज अच्छे से करवा पाते। और तो और ये भी हो सकता था कि यदि तुम योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ होता जो बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ होती, लेकिन तुम उस योग्य थे ही नहीं। और यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण दुखों में डूबे हुए हो, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम अब भी योग्य बन जाओ तो दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद महात्मा ने उससे कहा, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वो मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए तुम कर्म करने की जगह योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ और कभी भी कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो। अगर तुम कर्म की चाहत रख के कर्म करोगे तो तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। अजय महात्मा की बात सुनकर हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आप बार बार योग्य बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझ तक पहुंच जाए। तब महात्मा ने अजय से कहा, बेटा, ये तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला उपाय ये है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को करके भूल जाओ, अर्थात योग्य बनने के लिए तुम जो भी कर्म कर रहे हो उसे बिल्कुल याद मत रखो। कर्म करो और भूल जाओ। ये मत सोचो कि जो कर्म तुमने किया है उसका फल तुम्हें कब और कैसे मिलेगा। इसलिए सभी कहते हैं
कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यदि तुम हमेशा फल के बारे में ही सोचते रहोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में तुमने कर्म किया ही नहीं। और हम लोगों में से ज्यादातर लोग अक्सर यही गलती करते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि वो एक अच्छा कर्म कर रहे हैं और उसका नतीजा भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल फल के ऊपर होता है। यही कारण है कि वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जब उनकी इच्छा अनुसार उन्हें फल नहीं मिलता, या फिर ये कहे कि जैसा उन्हें सोचा होता है वैसा नहीं होता, तो वो बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैंने तो कभी बुरे कर्म नहीं किए, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म ही किए हैं, फिर भी मुझे उसका फल अच्छा क्यों नहीं मिल रहा। और उनका यही सोचना उन्हें उनके लक्ष्य से पीछे कर देता है और वो भटक जाते हैं। आप ये बात जरूर कर सकते हैं कि आप अपना कर्म करने के बाद अपने कर्म का आकलन जरूर करें, लेकिन कभी भी फल की चिंता ना करें। महात्मा की बात सुनकर अजय ने कहा, बाबा आप कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन जरूर करो। ये कैसे हो सकता है? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे अंदर हमेशा फल की चाह होती है, जबकि तुम्हारे अंदर फल की चाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें केवल इतनी चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म मैंने किए हैं, क्या उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया है या नहीं। जब मैं वो कर्म कर रहा था तो मेरा पूरा ध्यान उस समय कर्म पर था या नहीं, कहीं मेरा ध्यान इधर उधर तो नहीं भटक रहा था। बेटा यदि तुम इन सब चीजों पर विचार करोगे और ये प्रश्न खुद से करोगे तो ही तुम अपने कर्म का सही आकलन कर पाओगे। जब तुम पूरे ध्यान से किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचते हुए तुम कर्म करते जाओगे, तो तुम्हें कभी भी कर्म का फल नहीं मिलेगा और ना ही तुम कभी किसी लायक बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद उसका आकलन जरूर करो और ये देखो कि जब तुम वो कर्म कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरह से उस कार्य पर था या नहीं। अजय ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा आप सही कहते हो। जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस कर्म पर होना चाहिए। लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूँ तो मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे होते हैं और मेरा मन विचारों से भारी हो जाता है और अलग अलग तरह की बातें सोचने लगता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को केवल एक ही कर्म की तरफ कैसे लगा सकता हूँ? क्या इसका कोई उपाय है आपके पास? अजय की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और जब तुम उसमें अपना पूरा भाव लगा देते हो, कर्म करते समय अपना पूरा ध्यान लगा देते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारे भाव केवल उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं, तो तुम पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे देते हो। और वहीं पर जब तुम केवल करने की सोच से ही कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना भाव नहीं लगा पाते और ना ही तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वो कर्म नहीं रह जाता और ना ही उसका फल तुम्हें मिलता है। फिर महात्मा ने अजय से कहा, यदि कोई भी इंसान इन बातों को अपने जीवन में अच्छी तरह से उतार ले तो और इसी के अनुसार ही कर्म करे तो वो अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वो योग्य बन जाता है तो कर्म उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेगा और वो मनुष्य जीवन में किसी भी काम में सफल हो सकेगा। ये बोलकर महात्मा
जी चुप हो गए। अब अजय भी समझ गया था कि उसे उसके अच्छे कर्मों का फल अच्छा क्यों नहीं मिलता। अजय ने महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। साथ संगत जी, यही गलती हम लोग भी करते हैं। हम लोग कर्म करने से पहले ही उसके फल की इच्छा करने लगते हैं। जब हमने कोई अच्छा कर्म करने से पहले उसके फल के बारे में सोच लिया तो वो कर्म कर्म नहीं रहता, बल्कि वो तो एक व्यापार बन जाता है, जिसमें एक चीज के बदले दूसरी चीज मिल जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को दोष नहीं देना चाहिए। हमसे अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका हमें खुद भी नहीं पता होता। इसलिए हम इन कर्मों के चक्कर में ना पड़ते हुए जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, और वो भी बिना किसी फल की चाह में। साथ संगत जी, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।